हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली है। तो आज की इस वीडियो में इसी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। अगर हम बात करें पोस्ट के डिटेल्स की, तो ये जो वैकेंसी है जनरल सेंट्रल सर्विसेज के अंदर ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है, नॉन गैजेटेड पोस्ट की। लेवल 7 के अंदर ये वैकेंसी आती है। इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपकी जो पेमेंट और अलाउंस होगा, बेसिक पे 44,900 रुपये होगा। डियरनेस अलाउंस इसमें दिया जाएगा और दूसरे अलाउंस भी इसमें दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल आपकी 995 वैकेंसीज हैं, जिसको यहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए। इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन। आपकी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि भाई कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। इसके अलावा एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल तक का एससी एसटी को और 3 साल तक का ओबीसी कैंडिडेट को। और अपर एज लिमिट में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 साल तक का इसमें है। और यहाँ पे दूसरा भी कैंडिडेट्स हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ये जो पोस्ट है एसीआईओ की, ये किसी भी फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए सूटेबल ये पोस्ट नहीं है। तो डिसेबल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो वैकेंसीज, जो मैंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। उसके लिए आप एमएचए की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए। इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है। तो ये जो 15 दिसंबर डेट है, इसी डेट से पहले या इसी डेट तक आपकी जो भी एज का क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों, इसमें सर्विस लाइबिलिटी ऑल ओवर इंडिया की है। आपका थ्रू आउट योर पोस्ट, थ्रू आउट योर रिक्रूटमेंट आपका किसी भी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। सिटी ऑफ एग्जाम की जब तक बात करें, आपको 5 प्रेफरेंस ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त देने होंगे। इन अलग अलग स्टेट या सिटीज में एग्जाम होगा, जो लिस्ट आपके सामने है। फॉर्म भरते वक्त 5 प्रेफरेंस आपको देने होंगे, फिर उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलॉट करा जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें पहला आपका होगा टीयर 1 एग्जाम, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू, और इसके 5 पार्ट्स होंगे। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। इसमें करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश का सेक्शन। तो ये 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद टीयर 2 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स का एस्से होगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का, ये भी 1 घंटे का होगा, और ओवरऑल 50 मार्क्स का ये टीयर 2 होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा टीयर 3 के अंदर, जो कि 100 मार्क्स का होगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो टीयर 1 का जो आपका एग्जाम है 100 मार्क्स वाला, इस एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही 10 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट्स को टीयर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और टीयर 1 का कुछ बेसिक स्टैंडर्ड सेट करा गया है, यूआर के लिए 35 और ओबीसी के लिए 34। तो इतना स्टैंडर्ड कम से कम होना चाहिए। हालांकि ये कम से कम है, बाकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड हो सकता है कि एक्चुअल कट ऑफ कितनी जाती है कैटेगरी वाइज, ठीक है। और इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। यानी कि टीयर 2 के लिए टीयर 1 की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और फिर टीयर 2 जब आपका हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू के लिए जब कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, उसमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों की कंबाइंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट के लिए 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। टर्म्स ऐड हुई है कि टीयर 2 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें भी आपको 50 में से कम 17 मार्क्स तो लाने ही होंगे उसको क्वालिफाई करने के लिए। अब वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ कितनी जाती है टीयर 2 की भी। हालांकि टीयर 2 की शायद इंडिविजुअल कट ऑफ शायद ही है, बिकॉज टीयर 3 के लिए दोनों के मार्क्स को 1 और 2 के दोनों के मार्क्स को कंसीडर करा जाएगा, लेकिन 17 मार्क्स कम से कम होने ही चाहिए टीयर 2 के अंदर। और फिर जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर तीनों टीयर के बेसिस पर, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू, तीनों के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी 995 कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टेड करने के लिए। और इसके अलावा जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन करे जाएंगे, उनका करेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें बेसिकली चेक करा जाता है कि पुलिस केस तो उनके अगेंस्ट नहीं है, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी में तो वो इंक्लूड नहीं है, तो इसका भी वेरिफिकेशन होगा। और फिर आपका मेडिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। बाकी दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं कि 15 दिसंबर तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और अगर आप
पेमेंट चालान के थ्रू करना चाहते हो तो वो 19 दिसंबर तक आप लोग कर सकते हो। वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वो 450 रुपये है सभी कैंडिडेट्स के लिए, और मेल कैंडिडेट्स जो हैं UR EWS और OBC कैटेगरीज के जो हैं उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है। बाकी इसमें जो भी एडिशनल बैंक चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे। इट इज़ इन 2 कंपोनेंट है। एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 है, टू बी पेड एज अंडर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसको कितनी फीस देनी है। इस नोटिफिकेशन में और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ अंडरटेकिंग्स के फॉर्मेट वगैरह हैं, वो आप रीड आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो और फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।